प्रताप जी का जन्मोत्सव जो इस बार पूरा प्रदेश क्षत्रिय जिला अम्बाड़ा बराड़ा कस्बा के अंदर मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश से और दूसरे राज्य से भी लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और गणमान्य व्यक्ति जो हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं वो पूरे भारत से यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज बहुत बड़ी भीड़ बराड़ा के अंदर महाराणा प्रताप जी को एक साथ याद करेगी और ये हमारे लिए गर्व का दिन है। नहीं, पहले भी हुआ है, पहले भी जयंती हम लोगों ने मनाई है। 9 मई का दिन हमारे लिए है। 9 मई का दिन हम किसी भी एक ज़िले को निर्धारित करते हैं, उस ज़िले के अंदर जयंती मनाते हैं, पूरे प्रदेश के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। और बराड़ा के अंदर पहले भी कार्यक्रम हुआ, जैसे हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मूर्ति स्थापित की थी, तब भी एक कार्यक्रम हमने यहाँ भव्य कार्यक्रम किया था सभी के सहयोग से। समाज फैसला लेगा इस बात में कि किस प्रकार किस दिशा में जाना, और नाराज़गी हमारी जायज़ है। एक इतिहास को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे थे और उसी बात को लेकर आज भी हम लड़ाई जारी हमारी रहेगी। जी, समाज बड़ा फैसला लिया है, हमारे समाज ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी लिया, दूसरे जिलों में भी लिया, तो विरोध तो कहीं ना कहीं समाज के है ही विरोध। आप अक्सर चर्चाओं में भी रहे, पूर्व गृह मंत्री के साथ भी आप अक्सर लेके जाते हैं, तो क्या कारण रहे आज जो पूरे राजपूत समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 1995 के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ भी चर्चित रहा हूँ। मैं मनोहर लाल खट्टर जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मैं उनसे सीनियर हूँ, मैं तब भी चर्चा में रहता था। ओम प्रकाश धनखड़, जेपी नड्डा और विनोद तावड़े जैसे लोगों के साथ भी चर्चा में रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 34 सालों से हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहा हूँ। मैं भाजपा में कोई काम करने नहीं आया, नौकरी करने, मैं राजभक्ति के रूप में यहाँ पर सेवाएं देने आया था। मैं हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हूँ, परंतु आज जिस राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में खड़ा करने का काम किया, आज उन्हीं राजपूत समाज के युवाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है अब मौका आ गया है, अब चुप रहने का समय नहीं, चुप करने का समय। सर, कौन से वो ऐसे नेता है? रूपाला एक ताजा प्रकरण है रूपाला का गुजरात के अंदर। वहाँ पर गुजरात के राजपूतों ने उनको जवाब दिया। रविंदर सिंह भाटी जैसलमेर से चुनाव लड़ा, युवा लड़का है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेरे तरह कार्यकर्ता रहा है, परंतु उसको हराने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। क्या कारण है? एक उभरता हुआ नौजवान हमारी बहन बेटियों के साथ गुजरात के अंदर धक्का मुक्की की गई, हमारे महिपाल सिंह मकराना की टोपी उछाली गई, हमारे राज सिंह शेखावत के साथ पगड़ी उछालकर उनको अपमानित किया गया। ये सब हरकतें किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की नहीं है। ये गोरक्षा की बात करते हैं। जिस प्रकार से गौ की रक्षा हो रही है सबको पता है। गो रक्षकों को जेल में ठूसा जा रहा है। हम अंधे नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे, इनकी हर बात का, हर गलत बात का विरोध करेंगे, जवाब देंगे। तो भविष्य में भी ऐसी रणनीति रहेगी? राजपूत समाज पढ़ा लिखा समाज है, जिन्होंने देश को राज किया। हमने 562 रियासतें इस देश में दी है। हम आज भी सबसे बड़े देश के जमींदार हैं, परंतु हम जमीन पर रहकर काम करते हैं। हमने देश के अंदर कभी ऊंच नीच की बात नहीं करी। हमने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात की। हमारी बहन बेटियों को कोई अपमानित करेगा, उसको घर से उठाने का काम और उसका जलील करने का काम हम कर सकते हैं। भाजपा सरकार में आप इतने दिन रहे हैं और भाजपा सरकार, मैं भाजपा सरकार में नहीं रहा भाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहा हूँ। सरकारी पालतू वो लोग हैं जो इनके हम मिलाते हैं। जिस तरह से 400 पार का दावा कर रहे हैं आप, ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है कि हम अपने महाराणा प्रताप जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं बराड़ा में। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, और इतनी इस बार की जयंती जो है इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इलेक्शन बाद में होने, और इलेक्शन की वजह से जो आक्रोश जो है हमारे समाज में है कि हमारे बहू बेटियों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी जो है वो इनके मंत्रियों ने की है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ये कहते हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का, वो कहते हैं कि वह हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, राजपूतों को नहीं ठेका इस चीज़ का लिया हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 800 साल तक इस्लामिक आक्रमण होते रहे और हम आज भी बहुसंख्यक हैं, तो फिर उसके बाद हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? ये हम तो हिंदू तो खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी जरूर खतरे में है, और इसीलिए ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाकर, अपने बड़े से बड़े बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। हमारी वीरांगनाओं ने हज़ारों की संख्या में अपने आप को आग के हवाले किया ताकि हम लोग इस देश की इज्जत और इस्मत को बचा सकें। और उसके बाद जो है आज ये हमें बताती है कि भाई करना क्या है।
अभी ये है कि अहंकार इनमें ऊपर चढ़ के बोल रहा है। अहंकार इतना ज़्यादा हो गया बीजेपी में, ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कर लें, तानाशाह वाली बात कर रहे हैं। और अहंकार जो है ना, वो कहता है कि मैं वक्त हूँ। हमने बड़े बड़े राजाओं के भी दरबान बना दिया, तो वक्त किसी के साथ ठहरता नहीं, वक्त चलता रहता है। और हमें इसका आक्रोश भी है और हम इसका विरोध भी करते हैं। बीजेपी का विरोध इसलिए करते हैं, जब इनका कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, हमने इनका साथ दिया और 2 MP से इनको 300 पार तक भेजा है। और उसके बाद भी ये जो है हमें ही जो है दिखा रहे हैं यहाँ कि भाई हमारी बहू बेटियों पे लांछन लगा रहे हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। तो यही बातें हम कर रहे हैं कि भाई जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला ही नहीं था और हमने यहाँ तक इनको पहुँचाया, क्योंकि अब जैसे एक कहावत मशहूर है कि भाई अंधा होता है ना, उसको जब दिखने लगता है तो वो सबसे पहले जो छड़ी उसके हाथ में होती है उसको फेंकता है। और इसी तरह बीजेपी ने हमारे साथ किया है कि सारा काम इनका किया, सारा इनको सत्ता में लेकर के आए और उसके बाद में राजपूत समाज के साथ ये दुर्व्यवहार इन्होंने किया, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। राम मंदिर ट्रस्ट में कोई नहीं है हमारा आदमी। देखिए 400 पार का एक नारा इन्होंने दिया है ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा चले और जो लोग बैठे हैं जो कहीं इधर के नहीं है या उधर के नहीं हैं, तो उनके मन को टटोलने के लिए और उनको प्रभावित करने के लिए। देखिए ये पर्व है हमारा, और वीर योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिन्होंने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और देश के हर एक व्यक्ति के लिए लड़ी, हर जाति के लिए लड़ी, हर धर्म के लिए लड़ी। और ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है, हमारे लिए हमारे भगवान की जयंती है और इससे खुशी का पल हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आज पूरे देश से, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, सभी जगह से क्षत्रिय समाज सभी आज इकट्ठा होगा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर जो क्षत्रिय समाज है वो भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन भी कर रहा है, तो क्या इसको लेकर क्या मुद्दा है कि भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है? इसमें ना एक बहुत गहरी व्यवस्था क्या है कि सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उससे भी पहले मैं बताऊं कि जब आप अंदाजा लगाओ कि जब 85-86 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करे थे, तब भी राजपूत समाज इनका झंडा और डंडा लेकर हमेशा खड़ा रहा। 14 के बाद पूर्ण रूप से सत्ता में आई और राजपूत समाज ही नहीं, मैं तो कहूँगा सारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा कि 2 बड़ी जातियों को, चाहे वो गुज्जर समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, 2 बड़ी जातियों को इनके नेताओं ने टकराने का काम किया और ये लड़ाई इतनी गंभीर कर दी कि 2 बड़े समाजों को दूर करने का काम करा। उनके सांसद चाहे वो पुरुषोत्तम रूपाला जैसा नालायक सांसद हो, जो खड़ा होकर गुजरात में ये कहता हो कि हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रहे, उस पुरुषोत्तम रूपाला ये भूल गया कि जिनकी माताओं ने 16 बार जोहर किए, 16 हजार रानियां अग्नि में धधक के जल गई हों, ऐसे समाज की माताओं पर आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे सांसदों का और ऐसी पार्टी का क्षत्रिय समाज इस बार पूरे भारत में विरोध कर रहा, और जब तक विरोध करेगा जब तक स्वाभिमान की इस लड़ाई को ठेस पहुंचती रहेगी। जिस तरह महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे और मुगलों के कई बार हमला करने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और राजपूताना की जो आन बान शान को बरकरार रखा, क्या कहेंगे? देखिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही नहीं, चित्तौड़गढ़ की 11 पीढ़ियां, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 11 पीढ़ियां, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराजा उदय सिंह, महाराज अमर सिंह, हमेशा लड़ते रहे आताताइयों के खिलाफ। और कभी उन्होंने चित्तौड़गढ़ पे 16 बार आक्रमण हुआ, लेकिन 16 बार वो लोग लड़ते रहे। छोटी छोटी उम्र में माताएं उनका तिलक करके भेज देती थी और वो युद्ध के मैदान में वीरगति या विजय प्राप्त करती थी। आज ऐसे वीर योद्धा की जयंती है। वैसे तो अनेकों हमारे सभी वीर योद्धा रहे इस देश की आज़ादी तक, चाहे वो सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, मदन लाल ढींगरा रहे हों। 7,32,000 लोगों ने शहादत दी जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सबके संघर्ष के प्रतीक रहे, सबके आदर्श रहे, सब ने उनसे शिक्षा ली और उन्हीं के शिक्षा और आदर्शों पर चल के इस देश में हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वाभिमान की उन्होंने लड़ाई लड़ी, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी।
उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और हम हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। सर, जिस तरह बात करें महाराणा प्रताप की, तो आज के समय में जो है जैसे कोई किसी के साथ युद्ध हो तो मापदंड भेद सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स है जो 104 किलो की 2 तलवारें अपने पास रखते थे और पूछा जाता था उनसे कई बार तो किस लिए रखते, तो इसलिए बोलते कि एक तलवार जो है निहत्थे को देश के, कहाँ तक इसको कहते हैं, क्या कहोगे इसके लिए? देखो, ये बिल्कुल सत्य बात है। और हम एक बात बतावें कि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद हो सके, क्योंकि सत्ता के लालच में तो साम दाम दंड भेद हो सके, लेकिन स्वाभिमान में साम दाम दंड भेद नहीं होता। महाराणा प्रताप जी ने कभी सत्ता की लड़ाई लड़ी नहीं, वो हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं करा, उन्होंने किसी के साथ कभी कोई धोखा नहीं करा, वो हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहे। और इसीलिए कहा गया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। जिस तरह लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जैसे जिस हजारों की संख्या में, काफ़ी संख्या में राणा जी यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा समर्थन दे सकते हैं किसी पार्टी को? आज निर्णय होगा, समाज निर्णय लेगा, संघर्ष समिति है, निर्णय लेगी, मन है उनका कि आज निर्णय लिया जाएगा।